नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्में मस्ती। दोस्तों, एक फिल्म का ट्रेलर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है जिसका नाम है लव कनेक्शन। लव कनेक्शन जिनके बीच है वो उनके बीच में मैं बैठ गई हूँ। मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, इनका नाम बताती हूँ। रवि त्रिपाठी जी है, श्लेषा मिश्रा जी है। रवि त्रिपाठी जी का तो इंटरव्यू मैंने इससे पहले भी किया है, श्लेषा जी का इंटरव्यू पहली बार कर रही हूँ। तो सबसे पहले श्लेषा जी, आपका नाम बहुत प्यारा लगा मुझे, इसका मतलब बताएंगे? जी, श्लेषा का मतलब होता है एक शब्द के दो अर्थ। और अगर इसको थोड़ा सा उसमें अगर ट्रेडिशन में लेकर जाएं तो मेरे दादाजी ने रखा था ये नाम श्लेष अलंकार से। तो अलंकार श्लेष अलंकार में होता है ना कि एक शब्द के दो मतलब, और गूगल के हिसाब से बोला जाए तो इट्स मोर देन इनफ। रवि जी, बहुत खूबसूरत है आपकी एक्ट्रेस, कुछ कहेंगे? हाँ, वो तो दिख ही रही है। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं लव कनेक्शन की। फिल्म का ट्रेलर जो रिलीज़ हुआ है, बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। श्लेषा, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगी, आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, आपके दोस्त यार जो भी है, कैसी रिएक्शन आपको मिला है? रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है, क्योंकि पहली बात तो ये फिल्म जब जैसे ही बाहर आई तो सबका ये कहना था कि बहुत ही कमाल का स्टोरी है। सबको ये कि ट्रेलर इतना मज़ेदार है, इतना तड़क भड़क वाला है, तो स्टोरी एक्चुअली कैसे होगी। तो कोई एक्चुअली ये नहीं समझ पा रहा है फिल्म के अंदर कितने सस्पेंस है। और फिल्म होता है ना, ऑडियंस बता देती है, अच्छा ये तो वैसी कहानी है, ये तो एंड ऐसा होने वाला है। इस कहानी में आप नहीं बता सकते हो कि शुरुआत क्या है, अंत क्या है और बीच में क्या हो रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ये और ज़्यादा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या देखना है इस फिल्म में है क्या। सो हाँ, इसलिए जो रिएक्शन आया वो सबका यही है कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसी सिनेमा, एक ऐसी फिल्म आई है जिसे देखने में मज़ा भी आएगा और शायद एक मैसेज भी मिले। अच्छा जी, रवि जी, आपको कैसी प्रतिक्रिया आपके फैंस से, आपके जानने वालों से, आपके परिवार वालों से मिली? ये जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है मुझे काफ़ी फ़ोन्स भी आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में तो आपको कमेंट दिख ही रहा है, अच्छे खासे आ रहे हैं कमेंट, लाइक्स, और व्यू भी 5 लाख के करीब पहुंच गया है। तो हम चाहते हैं ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद जो है दर्शक का, पब्लिक का और आप लोगों का सपोर्टर बना रहे। जो हमारी फिल्म भी आए उसको भी वही प्यार मिले। और आज हमारा शाम को गाना रिलीज होने वाला है 7 बजे एंटरटेन रंगीला पे, तो वो भी, उसको भी सेम ऐसा ही प्यार मिले, ऐसा ही आशीर्वाद मिले। बाकी और तो आप देख ही रहे हैं, पिक्चर अच्छी बनाए हम लोग, और हम अच्छी मेहनत, बहुत काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है, तब आज जाके इस मुकाम पे पहुंची है मूवी। और बस यही बोलना था कि आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए इस पर। जी, रवि जी, आप दोनों ने एक साथ फिल्म की, रोमांस किया, डांस किया, अभी आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है मैं आपके बीच में बैठ गई हूँ आप दोनों के? अभी आपकी हीरोइन के बीच में मैं बैठ गई हूँ आप दोनों? मुझे कोई भी चलता है। इसको एडिट करना पड़ेगा। इनको कोई भी चलता है भाई। चलिए, ये थोड़ा खराब था, हमको कोई भी यार, मतलब या तो हमारी रेपुटेशन डाउन कर दी, रोमांस के लिए नहीं बोल रहा मैं, उनको ऊपर चढ़ा दिया आपने। मतलब कि आप बैठे हैं, चलेगा मुझे। अच्छा ये चलेगा ना आपको? ओके ओके, चलिए। आप गलत वे में ले लिए। अच्छा, श्लेषा जी, जो फिल्म है लव कनेक्शन, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे, किस तरह की स्टोरी है और क्या क्या इसमें सस्पेंस होगा, कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें। ये कहानी एक्चुअली आज के ज़माने में जैसे बोलते हैं ना, प्यार बहुत फास्ट हो गया है। आज देखा, कल मिले, परसों मुलाकात आगे बढ़ी, प्यार हुआ और एक हफ्ते के अंदर ब्रेकअप ही हो जाता है। ये कहानी हमारे रूट से कनेक्ट करती है, ओल्ड स्कूल, जहाँ ये जानना ही नहीं है कि जिससे हम प्यार कर रहे हैं उसका ओहदा क्या है, उसकी कास्ट क्या है, दिखता कैसा है, परिवार क्या है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ एक मासूमियत होती है ना, कहते हैं किसी की आंख में आप कुछ देखो और उससे प्यार हो जाए। तो ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जहाँ पे आज की डेट में वो ख़त्म हो गया है। लोग, वो एक होता ना कि किसी को देख लेने से ही पूरा दिन बीत जाए, आजकल तो लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं। वो पहले के ज़माने में सिर्फ एक बार बात हो जाती थी या देख लेते थे तो पेट में गुदगुदी हुआ करती थी। तो ये कहानी ऐसी है कि आपको देखने पर ही गुदगुदी होगी, और जब दोनों अलग होते हैं तो आंखों से आंसू ना आए तो मेरा नाम श्लेषा मिश्रा तो नहीं। लेकिन रवि जी, तो फिल्म शूटिंग के बाद भी उनके पेट में गुदगुदी हो रही है आपको देखकर, है ना रवि जी? नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा है भी नहीं भी है। तो हर बात का दो अर्थ बोल देते हैं, है भी नहीं है। जी, रवि जी, कैसी केमिस्ट्री आपको लगी श्लेषा के साथ काम करके? नहीं, बहुत अच्छा लगा श्लेषा जी के साथ काम करके, आगे भी हम काम करेंगे साथ में, और पब्लिक ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेगा तो ये जोड़ी आगे भी काम करेगी, हम लोग आगे भी काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके हमको।
जी, कुछ बताएंगे कहाँ शूट हुई फिल्म, आपके साथ साथ और कौन, आप दोनों के अलावा और कौन कौन है फिल्म में? फिल्म मुंबई में एंड ज़्यादा करके बनारस में शूट हुआ है, और गुजरात में भी 2-3 गाने शूट किए हमने। तो 3 लोकेशन पे शूट हुआ है। और फिल्म जो कलाकार हैं रमेश द्विवेदी जी हैं, और अब हमारे ये राकेश बाबू जी हैं, एंड लोटा तिवारी, सोनिया मिश्रा, शीला रॉय, और काफ़ी कलाकार हैं जिन्होंने सब ने अपना अच्छा अभिनय का परिचय दिया है। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। तो आपने ट्रेलर तो देखा ही है, और मूवी भी आएगी तो कई मूवी इससे भी बेहतरीन आपको नज़र आएगी। और गाने इसके बहुत लाजवाब हैं, साजन मिश्रा जी के गाने हैं, गाने बहुत अच्छे हैं। आज फर्स्ट गाना हमारा रिलीज हो रहा है, तो आप देखेंगे, और उसके बाद भी जितने गाने आएंगे वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे गाने। जी, श्रेष्ठा, आप तो कई सालों से इंडस्ट्री में है, आपने बॉलीवुड में काम किया, आपने टीवी सीरीज़ में भी काम किया है, भोजपुरीज में भी आपने काम किया है। रवि जी की ये पहली फिल्म थी। जब पहली बार आप लोग मिले थे तो आपको तो ये एहसास होगा ना कि ये नया एक्टर है, पता नहीं कैसे मेरा तालमेल बैठ पाएगा कि नहीं, कितने रिटेक्स होंगे, ये सब तो आपको दिमाग में होगा ही। तो कैसे आप लोगों की तालमेल बैठ पाई? जी, जब रवि जी से मुलाकात हुई, मेरा एक अपना एक नेचर है, जब मैंने शुरुआत की थी तो वैसा माहौल, वैसा सपोर्ट मुझे भी नहीं मिला था। तो जब कोई मेरे सामने ऐसा आता है जिसका नया काम हो या पहला काम हो, तो मैं खुद को उसकी जगह रखती हूँ और ये सोचती हूँ, अगर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया डजंट मीन कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँ। तो एक एक्टर और एक कलाकार को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होता है। हो सकता है उसके अंदर वो टैलेंट हो, वो निखर के तब आता है जब आप साथ में खड़े हो जाते हो। तो रवि जी के अंदर ऐसा नहीं था कि उनको एक्टिंग या फिर फिल्में करना नहीं आता था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो सपोर्ट जब मिलता है ना, तो उन्होंने बखूबी, मुझे नहीं लगा कि बहुत टेक देने पड़ रहे हैं या भी बहुत समझाना पड़ रहा है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इन्होंने फिल्म से प्यार किया है, तभी इनके अंदर से वो एक्टिंग निकल कर आई जो एक नए कलाकार में बहुत कम पाई जाती है। आप सीखते हो, आप 5-6 फिल्में करते हो, तब वो आपके काम में निखरता है। तो वो इनकी पहली फिल्म में ही मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुलझे तरीके से काम किया है। जहाँ 2-3 टेक होने भी हुए तो कभी इन्होंने पैनिक नहीं किया है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है या फिर आज का बंद करो या नहीं हो रहा है। ना घमंड, डाउन टू अर्थ इंसान। और इन्होंने सपोर्ट किया है। खुद एक ऐसे एक्टर होने के बाद इन्होंने फिल्म के अंदर जो मेरे अपोजिट दूसरे हीरो हैं राकेश बाबू, और बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है रमेश जी, सोनिया जी, और भी बहुत लोग हैं जिनके थोड़े नाम मुझे याद नहीं हैं, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस एक्टर हैं, लेकिन सब ने सपोर्ट किया। इसी वजह से ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, एक्चुअली बन गई है। आई एम सॉरी। रवि जी, श्लेषा जी सही बोल रही है, आपको कोई डांट वाट तो नहीं पड़ी थी इनसे? नहीं, कोई डांट नहीं पड़ी थी। नहीं, वो कोई डांट नहीं पड़ी थी। अच्छे से हम लोग काम किए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्यूनिंग बैठाने में 2-4-5 घंटे लगे होंगे, उसके बाद हमने अच्छे से काम किया, लास्ट तक अच्छे से काम किया। अभी भी अच्छे से ही है, आपके सामने ही है। अभी प्रमोशंस में भी आप अच्छे से ही हैं? हाँ, अच्छे से ही हैं, अभी तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, जो आप गाने की बात हो रही है कि गाना एक रिलीज़ होने वाला है, गाने के शूट के दौरान कोई ऐसी मेमोरीज, जैसे कि गाना बहुत पसंद आता है तो केमिस्ट्री अपने आप अच्छी बन जाती है, गाना जैसे कानों में सुनने लगते हैं तो और अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। गानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? गानों में थोड़ा सा है, जब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि शब्द समझना ज़रूरी है जब आप उस पर एक्ट करते हो। तो जो प्रेम संगीत हैं 1-2 जो आज रिलीज़ होने वाला है हमारा, भई इश्क मोहब्बत प्यार, तो वो गाना तब मुझे अच्छा लगा जब मैंने उसका मतलब समझा। और निभाने पे होता है ना, जब आप खुद कैमरे के सामने होते हो, तो मैं खुद को वो एक ऐसी एक कलाकार समझना कि गाने का क्या, आप एक बार सुनो और समझो तो आप उसको उसी तरीके से कैमरे के सामने पोर्ट्रे करते हो। बट जब आपको ये पता हो कि गाना छोड़ो, जो इंसान प्यार करता है वो एक्चुअल में तुम्हारे पीछे और उसी को रिस्पॉन्स देना है, तो मेरे लिए ये गाने और चमकदार और ज़्यादा टेस्टी इसलिए हो गए थे क्योंकि रवि जी बहुत अच्छे से निभा रहे थे उसको। जी रवि जी, आप क्या कहेंगे गानों को लेकर? गाने बहुत अच्छे हैं, अभी आपको देखना पड़ेगा, गाना भी तो आ रहा है, देखेंगे तो गाने बहुत अच्छे हैं। हमने अच्छे से काम भी किया है उसमें। और गाना साजन मिश्रा जी का है, तो गाना तो आपको साजन मिश्रा जी का और भी गाने आए हुए हैं, आपने देखा ही होगा, गाना अच्छे ही होते हैं, तो ये भी गाने बहुत अच्छे हैं। जी श्लेषा जी, रवि जी जैसे उनकी पहली फिल्म थी लव कनेक्शन, उनके बाद उन्होंने एक और फिल्म की, 2 फिल्म और की, दूसरी फिल्म में 2 हीरोइन थी, तीसरी फिल्म में उन्होंने इनके साथ 3 हीरोइन हैं। आपको ये बात पता है? हाँ, खैर ये बातें बताते तो नहीं है, सोचते हैं कि ऐसा ना हो हमारी पहली हीरोइन बुरा मान जाए, तो छुप छुप आके काम तो कर लेते, लेकिन जब बाहर आएगा तो पता चलेगा ना किसके साथ ज़्यादा ट्यूनिंग है। वैसे मुझे कुछ ख़राब नहीं लगता, ये तो सबको बराबर रखते हैं अपनी सारी को एक्टर को, तो बहुत ये तो होता है ना नेक दिल इंसान होना, बट इतने भी नेक ना बनिए पहली हीरोइन को भूल के बाकी सबको सपोर्ट।
इतना नेक दिल नहीं चाहिए। एक दो ठीक है, लेकिन पहली याद रहनी चाहिए, है ना, बोलते हैं ना, पहला दोस्त पहली पहली हीरोइन। पहली हीरोइन। रवि जी आप याद रखेंगे इनको हमेशा? मैं हमेशा याद रखूँगा, अभी भी याद हैं, इसलिए हम लोग साथ अभी इंटरव्यू में हैं और आगे आगे भी हम लोग साथ में काम करेंगे। और लव कनेक्शन 2 भी आपको जल्दी हम देखेंगे कि लव कनेक्शन 2 भी हम बनाएंगे, क्योंकि जो इस हिसाब से ट्रेलर को रिस्पांस मिला है, पिक्चर को भी रिस्पांस वैसा ही मिलेगा। तो हम लव कनेक्शन 2 भी करेंगे, साथ में ही करेंगे। जी, ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी कि लव कनेक्शन 2 भी आने वाली है। कब तक शुरू होगी कुछ बताएंगे? विद इन 2-3 मंथ के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे मूवी। श्लेषा मिश्रा होंगी उसमें? जी बिल्कुल, अगर लव कनेक्शन पहला हमसे तो दूसरा भी हमारे साथ ही होना चाहिए। फिल्म कब तक आने वाला है, कुछ दर्शकों को बताइए। फिल्म 1 महीने के अंदर आ जाएगी फिल्म। अभी गाने एक एक करके रिलीज होंगे, जैसे एक गाना आज हो रहा है वैसे फिर वापस 2-3 दिन बाद दूसरा होगा, ऐसा करके 6 गाने रिलीज होंगे। उसके बाद फिर मूवी रिलीज होगी। हम थिएटर में भी प्लानिंग कर रहे हैं, थिएटर का भी हम डेट जल्दी आपको कंफर्म करेंगे कौन से दिन थिएटर पे आ रही है मूवी। तो थिएटर रिलीज भी होगा एंड टीवी पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा। थोड़ा आप वेट करिए, सब जगह आएगा मूवी। श्लेषा ऐसी क्या खासियत है आपकी फिल्म में कि दर्शक इस फिल्म को पसंद करेंगे और थिएटर तक जाएंगे? खासियत ये है कि एक्चुअली जो मेन एक होता है ना, मेन पार्ट होता है फिल्म का, वो अगर रिवील कर देंगे तो कहानी अपने आप खुल जाएगी अपने आप में। तो बिना खोले सिर्फ एक होता है ना, वन लाइनर में ये बताना चाहूँगी कि जो जुनून है, जो जुनून से भरे ये दो प्रेमी हैं, वो उस प्यार को कहाँ से शुरू किया है और कहाँ तक लेकर गए हैं, ये हर इंसान में नहीं होता है। आज की डेट में भी हर इंसान में वो नहीं है कि जिस जुनून से प्यार किया उसी जुनून से उस प्यार को हम अंत तक लेके जाएंगे। तो एक ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगी नहीं, इस पूरी कहानी में 3 ज़िंदगियाँ हैं जो जूझ रही हैं एक दूसरे को पाने में। तो ये जब फिल्म आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उसे हम लोग लव ट्रायंगल बोलते हैं ना और मजाक बनाते हैं, ये लव ट्रायंगल जो है ना, ये तीनों की ज़िंदगी को अटका के रखा है। और ये तीनों ज़िंदगियाँ आपस में इस तरीके से जूझ रही हैं कि ना प्यार करते हुए भी अपने प्यार को पा नहीं पा रहा है और दूसरा प्यार करते हुए भी उस प्यार को डिज़र्व नहीं करता है। तो ये 3 लोगों की जो कहानियाँ हैं ना, ये कहानी जब अंत पे पहुँचेगी तभी अब इन्होंने जो डिस्क्लोज़ किया लव कनेक्शन पार्ट 2, तो अगर ये सपोर्ट अच्छा रहा फिल्म रिलीज़ होने के बाद, तो वो 2 में उस कहानी का एक और हिस्सा है जो देखा जाएगा। और जब बनेगी तो उतनी ही शिद्दत से इस फिल्म को पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो बस ये। जी रवि जी कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? आपकी फिल्म आने वाली है लव कनेक्शन, उसके लिए। भैया लोग जैसे आशीर्वाद आप लोग जो है ट्रेलर को दिए हो, वैसे जो है मूवी को भी दीजिए। और हमारा गाना आज रिलीज हो रहा है शाम को 7 बजे इंटरटेन रंगीला चैनल पे, आप लोग उसको भी प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और मैं बहुत मेहनत किया हूँ, श्लेषा जी ने भी बहुत मेहनत किया, मैडम भी बहुत मेहनत की, कई इंटरव्यू की हमारे साथ। तो सबको प्यार और आशीर्वाद दीजिए अपना। नमस्कार। आप कुछ कहेंगे फैंस से? जी, सारे फैंस को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम एंड बहुत सारा प्यार दीजिए इस फिल्म को। और जितना सपोर्ट करेंगे ट्रेलर से लेकर मूवी के गानों तक। आज शाम को गाना रिलीज़ हो रहा है हमारा गाना भइल इश्क मोहब्बत प्यार, बहुत प्यारा गाना है और ज़ुबान पे आते ही गाने लग जाएंगे। और इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और थैंक यू पूजा जी, आपने इस इंटरव्यू को बहुत ही अच्छा बनाया है, आपके सवाल में बहुत अच्छे लगे। और कोशिश करेंगे आगे हम जब भी फिल्में करें आपसे मुलाकात ज़रूर हो। बिल्कुल, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू दिलीप भैया इस पूरे इंटरव्यू को शूट करने के लिए। कैमरामैन दिलीप के साथ पूजा विकास, फिल्मी मस्ती।